कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के एक साधारण आदमी से, जो एक रहस्यमयी फायर फिनिक्स को पकड़कर राजा के पास लाने निकला था। वो फिनिक्स को बांध कर खड़ा था, तभी उसने देखा कि पहले शांत बैठी हुई फिनिक्स की आंखों से एक सुनहरी आंसू बह निकला। जैक को लगा शायद उसने उसे बहुत कसकर बांध दिया है, जिससे वो सांस भी नहीं ले पा रही। दिल में दया आई और जैक ने बिना सोचे उस फिनिक्स को आजाद करने का फैसला किया। वो जल्दी से उसकी जंजीरें खोल देता है और अगले ही पल वो मृत सी लग रही फिनिक्स जीवंत होकर आसमान की ओर उड़ जाती है। जैक नीचे से सीटी बजाते हुए खुश हो जाता है कि आज उसने किसी की आजादी वापस दिलाई है। जाते जाते फिनिक्स ने उसे एक सुनहरी पंख तोहफे में दिया, अपने उद्धार के बदले में। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले ही दिन राजा ने जैक को पकड़वाया, क्योंकि उसके अनुसार इस दुनिया में कोई फिनिक्स नाम की चीज होती ही नहीं। वो तो बस एक बहाना था जैक को मारने का। राजा चाहता था कि कोई उसकी लोकप्रियता को चुनौती न दे, और अब मौका था जैक को खत्म करने का। राजा ने हुक्म दिया, झूठ बोलने के जुर्म में सिर काट दो। जैक ने डरते हुए कहा, मैंने सच में फिनिक्स पकड़ी थी, और उसने वो सुनहरी पंख दिखाया। लेकिन सब हंसने लगे, क्योंकि वो पंख न तो जल रहा था, न ही कोई जादू दिखा रहा था। राजा ने कहा, अब देखता हूं तुम्हारा फिनिक्स कहां है। फांसी देने वाला तलवार उठाता है और तभी जमीन पर गिरा वो सुनहरा पंख अचानक जल उठता है। पूरा आकाश लाल हो जाता है और भारी बारिश शुरू हो जाती है। फिर एक शानदार पुकार सुनाई देती है। फिनिक्स लौट आई थी। उसने अपने पंजे से पूरे शहर को रोशनी से नहला दिया और सब लोग जैक जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। राजा को मजबूरन उसे राज्य का वजीर मंड बनाना पड़ा, लेकिन राजा के मन में अब भी जलन थी। वो नहीं चाहता था कि जैक उससे ज्यादा लोकप्रिय हो, इसलिए उसने उसे मरने का मिशन दे दिया। उसे भेजा गया उत्तर ध्रुव की बर्फीली चोटी पर, जहां का तापमान 30 डिग्री रहता है, और वहां रहती थी बर्फ की राजकुमारी। कहा गया, उसे वापस लेकर आओ। पर असल में यह एक मौत का आदेश था। जैक अपने गधे के साथ उस बर्फीली जगह पहुंचता है, लेकिन किला एक अदृश्य बर्फ की दीवार से घिरा होता है। वो समझ नहीं पाता क्या करे। तभी उसकी जेब में रखा फिनिक्स का पंख चमक उठता है और सीधे दीवार को तोड़ देता है। इस तरह जैक राजकुमारी तक पहुंच जाता है, उसे महल से बाहर निकाल लाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब राजकुमारी को पता चलता है कि उसे एक बूढ़े राजा से शादी करनी है, वो गुस्से में आकर सीधे खाई में कूद जाती है। आगे की कहानी, जब राजकुमारी ने खुद को खाई में फेंका, जैक भी बिना सोचे उसके पीछे कूद गया। दोनों नीचे गिरते ही एक दूसरे की बाहों में थे, और उसी पल उनके दिलों में प्यार की चिंगारी जल उठी। राजकुमारी को वापस महल लाने के बाद जैक रोज रोज दीवार फांदकर उसे फूल देने आता और कहता, चलो मेरे साथ भाग चलते हैं, दूर कहीं। लेकिन जैसे हर कहानी में होता है, खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। राजा और बर्फीली राजकुमारी की शादी का दिन तय हो गया था। राजकुमारी ने सोचा, अगर उसे भागने का वक्त चाहिए तो उसे राजा से कोई असंभव मांग रखनी होगी। तो उसने कहा, मैं तभी शादी करूंगी जब आप मुझे ओशंस हार्ट यानी समुद्र का दिल नाम की अंगूठी लाकर देंगे। राजा हैरान रह गया। तभी दरवाजा खुलता है और जैक अंदर आता है। वो बोला, महाराज, मैं वादा करता हूं, मैं उस समुद्र की गहराई तक जाऊंगा और आपके लिए वो अंगूठी लाकर रहूंगा। राजा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई, क्योंकि वो जानता था समुद्र के किनारे भयानक दैत्य और राक्षस रहते हैं। अगर जैक वहां गया तो वो जिंदा वापस नहीं आएगा। अगले दिन जैक अपने गधे के साथ निकल पड़ा। सामने था अनंत नीला समुद्र। वो घंटों चलता रहा, पर समुद्र का दिल नहीं मिला, बल्कि उसे मिला एक विशाल व्हेल तिमिंगील, जो लोहे की जंजीरों में बंधी हुई थी। उसकी पीठ पर तो पेड़ पौधे उग चुके थे, मतलब वो सालों से वहीं फंसी थी। व्हेल की आंखों से आंसू बह रहे थे। जैक का दिल पिघल गया। वो बोला, तुम्हें आजाद करवाए बिना मैं नहीं जाऊंगा। वो अपने गधे के साथ उसके नाक के अंदर घुस गया और गधे की फिनिक्स वाली सुनहरी पंख से व्हेल की नाक में गुदगुदी करने लगा। बस फिर क्या, व्हेल ने जोर से छींक मारी और जंजीरें टूट गई। वो फिर से आजाद होकर समुद्र में तैर गई। जाने से पहले व्हेल ने एक छोटी केकड़े को बुलाया और उसके मुंह में कुछ रखा। वो थी समुद्र का दिल वाली अंगूठी। जैक खुश हुआ, लेकिन तुरंत ही रुक गया, क्योंकि उसे याद आया, अगर ये अंगूठी राजा को दी तो राजकुमारी उसी बूढ़े राजा से शादी करेगी, और वो उसे खोना नहीं चाहता था। इसलिए जैक ने एक पागलपन भरा फैसला लिया। रात को चुपके से महल में घुसा, राजकुमारी के कमरे में पहुंचा और बोला, ये लो तुम्हारी पसंदीदा अंगूठी, अब चलो मेरे साथ, दूर, हमेशा के लिए। राजकुमारी की आंखों में खुशी छलक आई। वो बोली, चलो। लेकिन उनकी हर हरकत राजा के जासूसों ने देख ली थी। तुरंत सिपाही अंदर घुसे और जैक को पकड़कर राजा के सामने घसीट लाए। राजा का चेहरा अब क्रोध से भर चुका था,
क्योंकि उसे अब सब पता चल चुका था। उसकी मंगेतर ने एक नौकर से प्यार किया है। अगले ही दिन राजा ने हुक्म दिया, इस धोखेबाज के लिए 3 मौत की परीक्षाएं होंगी। उसके सामने लाई गई 3 बड़ी कड़ाहियां। एक में था उबलता हुआ पानी, दूसरी में जमी हुई बर्फ और तीसरी में 1000 डिग्री गर्म तेल। राजा ने कहा, अगर ये तीनों झेल गया तो मैं अपनी राजकुमारी इसे दे दूंगा। और बिना देर किए उसने जैक को पहली कड़ाही गर्म पानी में धकेल दिया। जैक की चीख निकलने ही वाली थी, तभी राजकुमारी ने अपनी अंगूठी उतारकर पानी में फेंक दी। और तभी वो ठंडी ओशंस हॉट अंगूठी उबलते पानी से टकराई, जिससे भाप फटकर फैल गई और जैक झटके से बाहर उछल गया, सीधे जा गिरा दूसरी बर्फ की कड़ाही में। आगे की कहानी में देखेंगे। पिछली कहानी में आपने देखा, राजा ने जीन मौत की कड़ाहियों में फेंक दिया था, पहली उबलते पानी की, दूसरी बर्फ की और तीसरी 1000 डिग्री गर्म तेल की। अब देखिए आगे क्या हुआ। जैक जब बर्फ वाली कड़ाही में गिरा, उसका पूरा शरीर ठंड से जमने लगा। वो लगभग बर्फ की मूर्ति बन चुका था। लेकिन तभी आसमान से आग की लपटें गिरीं और फीनिक्स, आग का पक्षी, सीधे उस बर्फ की कड़ाही में कूद पड़ा। जैसे ही फीनिक्स ने अपनी लपटों से जैक को छुआ, बर्फ पिघलने लगी और जैक फिर से जिंदा होकर खड़ा हो गया। वो सफलतापूर्वक दूसरी परीक्षा भी पार कर गया। लेकिन असली डर तो अब था, तीसरी कड़ाही उबलते तेल की। राजा ने हंसते हुए कहा, अब देखते हैं तेरी किस्मत कहां तक साथ देती है। जैक को धक्का देकर तेल की कड़ाही में फेंक दिया गया। तेल की लपटें ऊपर तक उठी, भीड़ में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। सभी को लगा जैक अब बस राख बन गया है। लोग धीरे धीरे उदास होकर जाने लगे। तभी आसमान से अचानक एक सफेद रोशनी गिरी। सभी ने ऊपर देखा। वो थी एक चमकती हुई रुई जैसी डैंडेलियन, जो धीरे धीरे उड़ती हुई सीधे तेल की कड़ाही में जा गिरी। और उसी पल कड़ाही से इंद्रधनुषी लपटें निकलने लगीं। भीड़ की आंखें चौंधिया गईं। तेल में से जैक बाहर निकला, लेकिन इस बार वो इंसान नहीं था। वो था एक फीनिक्स की तरह चमकता हुआ योद्धा। उसके पीछे उड़ रही थी 7 रंगों की बादल जैसी लपटें और उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। वो सीधा राजकुमारी के सामने उतरा, उसे हाथ थामकर मुस्कुराया।